तो यहाँ से शुरू करते हैं अपना टैली ERP9 का चैप्टर 25। और आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी के अंदर या लेजर के अंदर या आइटम या एंट्री के अंदर कैसे एडिट और डिलीट करते हैं। तो किसी भी कंपनी में एडिट या डिलीट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है प्राइमरी मेथड और उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी मेथड। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि हाउ टू एडिट एंड डिलीट कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ डिलीट करना चाहते हैं या हम कंपनी को ही डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टैली के अंदर कंपनी में एडिट और कंपनी में एडिट या डिलीट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा एक साइड में फंक्शंस बार दिखाई दे रहा है और आपको एक दिखाई दे रहा होगा शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है कि यदि आप एक्टिव कंपनी को बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप शट कर सकते हो। तो शट कंपनी करने के लिए हमें कीबोर्ड से F1 प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ में और ये कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। जैसे कि मेरी कंपनी खुली हुई है ये, यानी कि ये कंपनी मेरी क्या है, ओपन है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, शट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा फंक्शंस बार है, इधर साइड में ये फंक्शंस बार दिखाई दे रहा है। इस फंक्शंस बार में से मुझे दिखाई दे रहा है ये कंपनी शट कंपनी। तो यहाँ से मुझे दोस्तों प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करते ही ये क्या होगा, कंपनी मेरी शट हो जाएगी। तो मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट के साथ में F1। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस किया तो देखिएगा यहाँ से नेम ऑफ कंपनी के नाम यहाँ से गायब हो गया। तो यानी कि मेरी कंपनी जो मैंने शट करनी थी वो मेरी कंपनी बंद हो गई। अब मैं आ गया हूँ कहाँ, अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में मुझे दिखाई दे रहा है ये, तो कंपनी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से टोटल कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और कंपनी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है कि आप जिस भी कंपनी में एडिट या डिलीट करना चाहते हैं आपको उस कंपनी को ओपन करना होगा। दूसरा क्या है कि आप कोई भी एक नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट नई कंपनी से। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करने के लिए मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना होगा S और मैंने कीबोर्ड से S प्रेस किया और यहाँ से मेरी जो भी कंपनी होगी मैं उसका नाम टाइप कर दूँगा। तो मैंने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए यहाँ से मैं फंक्शंस बार से देखता हूँ दोबारा से और आपको दिखा देता हूँ। ये फंक्शंस बार में ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस करूँगा तब मैं अब कहाँ पहुँचूँगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन में। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन में पहुँचा तो यहाँ से मुझे सबसे पहला ऑप्शन दिखा सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी और क्रिएट कंपनी, उसके बाद अल्टर कंपनी। तो यहाँ से शट कंपनी का मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। शट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी ओपन है वो बंद हो जाएगी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है, मैं उसकी जगह दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर लूँगा। और अल्टर का मतलब क्या है कि मैं किसी भी कंपनी के अंदर चेंज कर दूंगा जो मेरी ओपन है। और क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को क्रिएट करना, नई कंपनी बनाना। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी का मतलब क्या है कि मैं अल्टर पे क्लिक करूँगा और अल्टर कंपनी का नाम, इस कंपनी को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें मुझे जो भी एडिट करना है या जो भी डिलीट करना है मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ से उसका अपना ईमेल नंबर डालना है, तो ये मेरा ऐड हो गया और मैं इसे सेव कर दूंगा। तो पहला मेथड एडिट का समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, जहाँ हमारी कंपनी की लोकेशन है, जहाँ पर हमारी कंपनी सेव है। तो मेरी कंपनी कहाँ पर सेव है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये माई कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क C है और लोकल डिस्क C के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर आपका पब्लिक है और पब्लिक के अंदर टैली ERP9 है। तो यहाँ टैली ERP9 का पूरा डाटा है। डाटा के अंदर ये मेरी कंपनी के कोड हैं, यानी कि 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, ये इस तरह से करके ये कोड दिया हुआ है। तो मुझे इनमें से जोन सी भी कंपनी को डिलीट करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए मुझे यस प्रेस करना होगा। तो मेरा ये देखिएगा वो यहाँ से कंपनी मेरी डिलीट हो गई। अब बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किसी भी लेज़र के अंदर एडिट या डिलीट कैसे करते हैं। किसी भी लेज़र में एडिट या डिलीट कैसे करते हैं। तो लेज़र में
एडिट या डिलीट करने के लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में रहना होगा और मास्टर में मुझे सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता हूँ तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल आ जाती है। इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मुझे सिलेक्ट करना होगा अपना लेज़र, क्योंकि मुझे लेज़र में करेक्शन करना है। तो लेज़र में मैंने क्लिक किया और लेज़र में जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। लेकिन सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र में मुझे तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, यानी कि एक लेज़र को बनाना, एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले का मतलब देखना और अल्टर का मतलब चेंज करना। सिंगल का मतलब क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पर एक लेज़र को बनाएंगे और मल्टीपल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बहुत सारे लेज़र एक साथ में ही क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा प्राइमरी मेथड है, मैंने 2 मेथड बताए थे ना आपको, ये मेरा प्राइमरी मेथड है यदि मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने आपको लेज़र पहले से ही क्रिएट करना बता दिया, जो कि मेरा सेकेंडरी मेथड था। तो सेकेंडरी मेथड में मेरा लेज़र क्रिएट करना हो गया। तो मैं यहाँ से अल्टर पे क्लिक करता हूँ और अल्टर में से मेरे पास ये लिस्ट ऑफ लेज़र, सारी जिस भी लेज़र में मुझे चेंज करना है वो लिस्ट ऑफ लेज़र, पूरे लेज़र की लिस्ट आ गई। तो सपोज करो कि मुझे किसी एक लेज़र में चेंज करना है जिसका नाम एक कंचना है, तो मैंने यहाँ से इसे ओपन कर लिया और इस कंचना के नाम में मुझे सपोज करो यहाँ से इसका कोई भी एड्रेस, ये यहाँ से दिल्ली हटाना था और यहाँ से इसका पिन कोड नंबर कोई भी यहाँ से चेंज करना था। तो मैंने यहाँ से पिन कोड नंबर 247656 ऐसे करके ये ऐड कर दिया और मुझे यहाँ से इसका हटाना था जीएसटी नंबर, ये मैंने यहाँ से जीएसटी नंबर हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैंने जो भी करेक्शन किया ये मेरा सेव हो गया। अब मैं देखता हूँ इसको ओपन करके अपने लेज़र को दोबारा से, कंचना 1। तो जो भी मैंने करेक्शन किया था देखिएगा वो बिल्कुल एज इट इज सेव है, यानी कि मैंने सबसे पहले क्या चेंज किया था इसमें, ये चेंज किया था और यहाँ से मैंने उसका जीएसटी नंबर हटा दिया था। तो ये मेरा सेव हो गया। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, इस लेज़र को डिलीट करना है। सपोज करो डिलीट करने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, लेज़र में ही और अल्टर में क्लिक करूँगा और कंचना नाम का जो मेरा ये लेज़र है इसे ओपन करूँगा और दोस्तों मैं यहाँ प्रेस करूँगा ऑल्ट के साथ में डी। ऑल्ट के साथ में डी प्रेस करने से क्या होगा, ऑल्ट के साथ में क्या प्रेस करूँगा, डी से मेरा लेज़र डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे इस लेज़र को डिलीट करना है, तो ऑल्ट के साथ में मैंने डी प्रेस किया और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा यस। जब मैं इस पे यस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा लेज़र क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं अपने लेज़र को, यहाँ पर मेरा वो लेज़र अब डिलीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब मुझे क्या करना है कि किसी भी आइटम्स में एडिट करना है या डिलीट करना है, तो आइटम्स में एडिट और डिलीट करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली में ही खड़े जाना होगा और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मुझे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में से सिलेक्ट हो जाएगा यानी कि आपका स्टॉक का आइटम्स। तो यहाँ से मैं स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी देखिएगा मेरे पास दो तरह के लेजर आए। इसमें सिंगल स्टॉक आ गया और दूसरा आ गया आपका मल्टीपल स्टॉक। तो सिंगल स्टॉक से मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, किसी भी स्टॉक को क्रिएट कर लूँगा, किसी भी स्टॉक को देख सकता हूँ या किसी भी स्टॉक के अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मुझे किसी भी स्टॉक के अंदर क्या करना है, कोई चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पर अल्टर पे क्लिक करूँगा और अल्टर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स की मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में से मुझे जिस भी आइटम में एडिट या डिलीट करना है तो मैं उस आइटम्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सपोज करो कि मैंने इसमें से चूज़ कर लिया ये वाला आइटम्स और इस आइटम्स पे मैंने क्लिक किया और इस आइटम्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ से इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो जैसे कि आपको क्या करना है, इसमें इसका कोई भी एक नाम, जैसे कि इसका नाम ये है OPC सीमेंट इंडिया रखा मैंने, आइटम्स एज इट इज छोड़ दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, यहीं से ऑल्टर पे जाऊंगा और इस आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट के साथ में क्या करूंगा, डी प्रेस करूंगा, तब ये मेरा लेज़र डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने स्टॉक आइटम डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने लेज़र को डिलीट किया था वैसे ही मैं स्टॉक आइटम्स को भी डिलीट कर दूंगा। तो
अब लास्ट का रह गया मेरा किसी भी एंट्रीज़ के अंदर मैं कैसे करेक्शन करता हूँ। किसी भी एंट्रीज़ में करेक्शन करने के लिए मुझे क्या होगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपना डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में से मैं चूज़ करूँगा अकाउंट्स बुक, और अकाउंट्स बुक में मैं किसी भी एक एंट्रीज़ को, जैसे कि ये परचेज़ की कोई भी एक एंट्रीज़ है, उस एंट्रीज़ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से उसमें से सेलेक्ट करने के बाद मैं जिस भी आइटम्स में कोई भी करेक्शन करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो जैसे कि मुझे ये कोई भी एक आइटम से इसमें से मुझे ये जीएसटी नंबर इसका हटाना है, तो मैंने यहाँ से इसका जीएसटी नंबर यहाँ से हटा दिया, एंटर किया। और कोई भी प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी घटानी है या बढ़ानी है वो मैं यहाँ से घटा बढ़ा सकता हूँ, या कोई भी रेट इसका मुझे चेंज करना है मैं रेट चेंज कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये मेरे सारी की सारी एंट्रीज़, आज की एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें।